फोटो खींच रहे हो? हेलो। कैसे हैं आप सब लोग, क्या हाल चाल हैं। और आज है फ्राइडे, 19 अप्रैल है। और सुबह का वक्त हुआ है, जो आपने अभी देखा ही कि किस तरीके से मैंने चाय नाश्ता जो है वो बनाया है। उसकी वजह ये है कि किचन में हमारे कुछ ये ऐसा सा हो गया है, तो लेबर लगी हुई है आज भी। तो ये काम चल रहा है किचन में बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से कुछ रिपेयरिंग चल रही है छत की। किचन में तो आज काफ़ी काम चल रहा है, लग रहा है पूरे दिन चलने वाला है। और जो आप लोग ने देखा ही कि जिस तरीके से हमारे यहाँ बरामदे में जो है वो सारा किचन का सामान पड़ा हुआ है, निकला हुआ, वहीं पे चाय नाश्ता सब वहीं बना है। और उस दिन अभी 2-3 दिन पहले जो है वो यहाँ खिड़की में स्टोर की विंडो में काम हुआ था। तो उसमें इसमें भी अभी जो है वो फ्रेम वगैरह लगना है, खिड़की बननी है पूरी, जो कि कारपेंटर का काम था। तो वो आज आए हैं, तो वो भी बना रहे हैं वो बाहर इसके लिए फ्रेम। तो ये सब होना है। और फ़िलहाल क्योंकि ये खुला हुआ था, पूरा ओपन था, तो इस पे एक जाली हम लोगों ने ऐसे ही टेम्परेरी लगा रखी थी। तो ये जो एक छड़ी होती है, इससे मैंने जो जाली को है जिस पे रोक दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीड़े मच्छर वगैरह आ रहे थे। तो बस यही सब आज पूरे दिन काम चलना है और इसी में ही मसरूफ़ हमें रहना है। और हाँ, मुझे एक बात और कहनी थी कि मैंने अभी 2-3 दिन पहले कम्युनिटी टैब पर अपना एक बचपन का फ़ोटो शेयर किया था, जो कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि ये आपका ही फ़ोटो है, या कुछ लोग कह रहे थे, जो कुछ लोगों को समझ में भी आ गया था कि मेरा ही है। तो फ़ोटो मेरा ही है। और आप सब लोगों ने उसको लाइक किया बहुत, और सब लोगों ने कमेंट्स किए, उसका बहुत बहुत थैंक्स। और उसमें ये होता है कि मैं वहाँ कमेंट का रिप्लाई अगर करती हूँ, तो थोड़ी देर बाद देखती हूँ तो वो रिप्लाई वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होता है। क्या टेक्निकल ये रीज़न होता है इसका। कुछ कमेंट्स के रिप्लाई तो वहाँ रह जाते हैं, कुछ के नज़र नहीं आ रहे होते हैं। तो उसका मेरी समझ में नहीं आता है क्या होता है। तो आप लोग ये ना सोचिएगा मैंने वहाँ रिप्लाई नहीं किया। हालाँकि रिप्लाई कमेंट्स का मुझे यहाँ करने में थोड़ी सी दिक्कत ये हो जाती है कि किसी किसी टाइम नहीं कर पाती हूँ। तो अगर किसी कमेंट का रिप्लाई ना आए, तो उसका रीज़न ये भी होता है कि मैं कहीं थोड़ा सा इस जब बिज़ी हो जाती हूँ, जो रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो बस अब चलते हैं, देखते हैं कि क्या और काम बाहर चल रहे हैं। घर में चारों तरफ शोर है आज, ऊपर छत टूटने का, उधर कारपेंटर के काम करने का। तो आप लोगों को हो सकता है कुछ बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो सुनाई दे रहा हो। और ये जो है दलान में इस वक्त चूल्हा वूल्हा सब पड़ा हुआ है, और दूध भी यहीं पर ही पक रहा है। घर में तो आज काम चल रहा है बहुत सारा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी बाहर की क्यारी वगैरह जो है वो साफ़ कर ली जाए। तो क्योंकि सब ओपन एरिया है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ मेंटेन तो कर नहीं सकते। तो बाहर की थोड़ी बहुत मैंने सफाई की है, और ये कूड़ा जो है इन क्यारियों में से निकला है, और मैंने ये ग्लव्स पहन करके ये सब सफाई की है। इधर की भी जो क्यारी है वो भी साफ़ की है मैंने, दोनों साइड पे क्यारियाँ बनी हुई हैं। तो क्योंकि यहाँ पे बकरी वगैरह आ जाती हैं, बिल्कुल खुला हुआ एरिया है ये, कोई भी जानवर अंदर आ जाते हैं, तो यहाँ ज़्यादा मेंटेन नहीं कर सकते। तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग कोई गार्डनिंग भी नहीं करते हैं ज़्यादा, और कुछ भी नहीं करते हैं। बस थोड़ा बहुत जो रहता है, ये जिस तरीके के पेड़ लगे हुए हैं छोटे मोटे, बस यही रहते हैं। तो मैंने ये सफाई की है, ये अच्छा खासा सा कूड़ा निकला है, कुछ मैंने फेंक भी दिया है उठा करके। अब मैं घर में जाती हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी और पसीना है।
अब मुझे लगाना है इस क्यारी में ईंटें। तो मैंने ये जो पुरानी लगी हुई थी ईंटें वो सब उखाड़ी हैं, थोड़ी बहुत टेढ़ी ख़राब लगी थी। और उसके बाद जो है मैंने एक लाइन बनाई है वहाँ तक। ये तो मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा सा सीधे से लगा पाऊँ। कुछ ये थोड़ा बहुत मैं लगा पाई हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अभी पूरा उधर करना है मुझे। थोड़ी सी ईंट लगी है अभी। तो ये जो क्यारी है ये इतनी मैंने बना ली है पूरी, यहाँ से लेकर के पूरी वहाँ तक। काफ़ी सफाई वगैरह भी की है, क्योंकि यहाँ पे फ़िलहाल हमारे घर पर कोई भी नहीं है जो उसकी देखभाल कर सके। यहाँ पे कोई भी मिलता नहीं है इतनी आसानी से, तो टेम्परेरी मतलब लोग अरेंज करने पड़ते हैं, और या फिर ख़ुद ही करना पड़ता है। तो और कोई तो कर नहीं सकता, मम्मी डैडी की बस की नहीं है। तो फिर मैंने जो है ये इतनी क्यारी ठीक की है, और ये कूड़ा सब हटाया है इसमें से, ये सारा इधर। बाकी ये थोड़ी इधर की सफाई की है, ये सफाई की है इस क्यारी की, थोड़ी सी और कर रही हूँ। पेड़ की भी कटिंग वगैरह की है, और पेड़ की कटिंग करने के लिए मैं ये कैंची निकाल के लाई हूँ। पूरा काम मैंने ग्लव्स के साथ ही किया है, मिट्टी भर जाती नहीं तो हाथों में। ये बड़ी सी, बहुत बड़ी सी कैंची है ये, इससे जो है मैं पेड़ की सारी कटिंग वगैरह कर रही हूँ। इन डालियों की जैसे कटिंग करनी है, जो नीचे तक आ रही हैं, ये पेड़ है, तो ये इस कैंची से जो है कटिंग की जाती है। बहुत बड़ी कैंची है ये, पेड़ काटने की ही जो है। मैंने इसे कैंची से काट कर छोटा कर दिया है, और ये सारी जो है इसकी कटिंग निकली है। आज का जो दिन रहा है वो भी काफ़ी हेक्टिक रहा, और घर में जब लेबर होती है, कोई ऐसे धूल मिट्टी के काम चल रहे होते हैं, तो बस बुरा हाल ही होता है हर किसी का। लेबर के साथ साथ हम भी उतना ही थक रहे होते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा थक रहे होते हैं। उनके साथ साथ दौड़ रहे होते हैं, उनको सामान कुछ चाहिए है या कुछ है। और क्योंकि किचन के काम में जो है वो गैस, वो चूल्हा वगैरह सब, सिलेंडर सब इधर उधर पड़ा होता है, तो खाने बनाने की भी दिक्कत होती है। खैर वो सब तो मैनेज करा ही। और अब वो मैंने दिखाया आपको, ऊपर जो थी वो रिपेयरिंग हो चुकी है, अभी उस पर पेंट वगैरह नहीं हुआ है कुछ भी, वो बाद में होगा। तो ये हुआ। और बाकी मैंने बाहर का दिखाया था आपको कि मैं बाहर सफाई वगैरह करती रही, क्यारियाँ बनाती रही, वो मैं शाम तक करती रही काफ़ी कुछ। उसके बाद और भी किया है मैंने, लेकिन मैं वो दिखा शायद नहीं पाई हूँ आप लोगों को। फिर जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं दिखाऊँगी। और ये मैं लिए बैठी हूँ सूट का कपड़ा, ये मैंने कल के ब्लॉग में दिखाया होगा आपको। ये मैं मार्केट गई थी, तो ये सूट जो मैंने पहले दिखाया था ना कि मैं ओमान से ले आई थी ये सूट, तो इस सूट का हुआ ये था कि मैं ये चाह रही थी कि मैं इस सूट में कलियां डाल लूँ, इसमें सूट में कलियां डाल लूँ। तो फिर मैं लेकर के आई ये कपड़ा, नहीं ये नहीं, ये तो इसकी शलवार का है। ये कपड़ा लेकर आई मैं कल। ये कुछ इसमें शेड समझ में शायद ना आ रहा हो, लेकिन मैं ये इससे मैच करके लाई थी, इसके साथ जो इसमें लाइट शेड है ना उसके साथ मैच करके लाई थी। तो मैंने सोचा ये कलियां डाल लूँ, लेकिन फिर कुछ जहन में जो था ये बात आई कि क्यों ना ऐसा करा जाए कि कलियां जो हैं वो इसकी डाल लूँ, जो इसके साथ इसका लोअर का कपड़ा था, इसकी कलियां डाल लूँ। कैमरा बहुत हिल रहा होगा क्योंकि मेरे हाथ में है, अभी कैमरा स्टैंड में नहीं लगा हुआ है। तो कलियां मैं सोच रही हूँ, पतली पतली सी कलियां लगानी है मुझे इसके साथ, इसकी डाल लूँ और इसका मैं लोअर बना लूँ। ये ऐसा लग रहा है जैसे ये वाइट कपड़ा है, लेकिन ये वाइट नहीं है, तो इसका मैं लोअर बना लूँ। कुछ मुझे लग रहा है कुछ सॉफ्ट लुक आ जाएगी, शायद कुछ अच्छी सी, कुछ डिफरेंट लुक आ जाएगी सूट के अंदर। तो ये सोच रही थी मैं करने की। तो बस ये, तो अब मैं ये सोच रही थी कि बस ये छोटा सा ब्लॉग जो मेरा बन गया है, मैं इसको एंड कर देती हूँ। और क्योंकि घर में काम चल रहे होते हैं ना, तो बस ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। क्योंकि धूल मिट्टी इतनी हो जाती है घर में, गंदगी चारों तरफ हो जाती है। और क्योंकि आज जो तोड़ने वाला काम था, तोड़ा गया है किचन ऊपर से, तो उसमें बहुत ही धूल मिट्टी थी, बस बुरा हाल था। तो उसमें गेस्ट भी कुछ आ जाते हैं, तो उसमें हम कुछ और काम कर रहे हैं, तो ये सब होता है।
तो फिर ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इस ब्लॉग को अब एंड कर देती हूँ। थोड़ा सा घर ये है जो काम वगैरह संभल जाए, जो ठीक हो जाए, तो मैं प्रॉपर ब्लॉगिंग कर पाऊँ। और कमेंट्स, हाँ कमेंट्स भी आ रहे थे, मैं दिन भर नहीं देख पा रही थी क्योंकि क्यारी जब बाहर मिट्टी में, मैं हाथ थे मेरे, ग्लव्स पहन रखे थे मैंने, वो मोबाइल को देखना उठाना बहुत मुश्किल था। और आप लोग समझ ही सकते होंगे कि हर सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल हो जा रहा था मेरे लिए। तो जहाँ मुझे ये लग रहा था कि हाँ कोई सवाल ऐसा बहुत ज़रूरी कोई पूछ लिया गया है ऐसा कि जहाँ जवाब देना ज़रूरी है, तो वहाँ मैंने कमेंट का जवाब दिया भी है। तो बाकी मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ जा रहा है आज थोड़ा जवाब रिप्लाई करना कमेंट्स का। और बस, तो अब मैं जो हूँ इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करती हूँ। मिलती हूँ इंशाल्लाह आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, सेफ़ रहिए। बाय।